औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम अज़ीज़ तलबा व तालिबात को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इस प्रोग्राम में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो मेरा मौजू है, मज़मून है उर्दू मज़मून, और मौजू है तरकीब नहवी। चूँकि तरकीब नहवी पर कुछ बात करने से पहले मैं आज जो हालात हैं कश्मीर में, सारी दुनिया में, उसके बारे में मैं चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखता हूँ। क्योंकि आप सब देखते हैं, आप सब जानते हैं कि सारी दुनिया को आज कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में लिया है। और उस बारे में मैंने चंद शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ। बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है। एक नियामत है ज़िंदगी, उसे संभाल के रख, कब्रिस्तान को सजाने की क्या ज़रूरत है। दिल के बहलाने को घर में ही वजह काफ़ी है, यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है। अजीज़ बच्चों और बच्चियों, आज मेरा जो मौजू है मज़मून उर्दू जमात 10वें, मौजू तरकीब नहवी। चूँकि मैंने कई बार आपको क्लास में भी इस बारे में जानकारी दी है, आज मैंने इसलिए ये मौजू चुना कि अक्सर बच्चों को ये समझने में दिक्कत आती है। मैंने कहा कि इस कम वक्त में मैं आपको चंद गुज़ारिशात करूं और आपको कुछ फ़ायदा पहुँचे। तो जहाँ तक तरकीब नहवी का ताल्लुक़ है, अजीज़ बच्चों, फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ूल, इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ूल, मुतलक़ फ़ैल, मुब्तदा, खबर, सिफ़त, मुज़ाफ़, फ़ेल नाक़िस वगैरह को अलग अलग करने का नाम तरकीब नहवी है। ठीक है, जब हम किसी जुमले को तोड़कर ये ग्रामर के लिहाज से अलग अलग करेंगे तो उसको तरकीब नहवी कहते हैं। मिसालों से मैं आपको समझाऊं। पहली मिसाल, फयाज आलिम है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं फयाज, जब हम जुमले में देखते हैं फयाज जब होता है तो ये इसम है, लेकिन जहाँ तक तरकीब नहवी का ताल्लुक़ है, यहाँ ये मुब्तदा है। फयाज मुब्तदा है और आलिम खबर है फ़ेल नाक़िस। फयाज आलिम है, पहला जुमला फयाज आलिम है। फयाज इस जुमले में तरकीब नहवी के लिहाज से मुब्तदा है, आलिम खबर है और है फ़ेल नाक़िस। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। दूसरा जुमला आपको समझाने के लिए दूसरा जुमला मैं यहां लेता हूं। सोने की अंगूठी अच्छी है। सोने इसमें मुज़ाफ़ इलैह है और की जो है यह है हुरूफ़ इज़ाफ़त। अंगूठी जो है, जो आप अक्सर पहनते हैं, ये मुज़ाफ़ है और अच्छी जो है ये सिफत है और है फ़ेल नाक़िस। ये सारा आपने 9वीं जमात तक पढ़ा है ग्रामर के लिहाज से। फ़ेल क्या है, सिफत क्या है, इसमें मौरिफ़ा क्या है, इसमें निकरा क्या है, इसी तरह से मफ़ूल क्या है, इसमें फ़ाइल क्या है, इसमें मफ़ूल क्या है, मुतलक़ फ़ेल क्या है। लेकिन इसमें यहाँ कुछ और आपको सीखना है इस तरकीब नहवी में। तीसरा जुमला हम लेते हैं, रशीद का बाप नेक आदमी है। अजीज बच्चों, रशीद क्या है इसमें, जरा बताइए। कोई बता सकता है? बाद में बताना, मैं उम्मीद रखूंगा बताएंगे आप। मुज़ाफ़ी अलिया और का क्या है, हुरूफ़ इज़ाफ़त। जिस तरह से आप क्लास में जवाब देते थे, यहाँ तो आप जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कभी तो देंगे। बाप जो याद में आ जाए यह है मुज़ाफ़ और नेक जो है यह है सिफत। आदमी जो है यह है मौसूफ और है आप जानते हैं फ़ेल नाक़िस। अजीज बच्चों, अब ये जो
तरकीबी नहवी है। इसमें दो किस्म के जुमले होते हैं। एक जो इस्मों को जाहिर करती है, जिसमें, और दूसरा जो है वो काम को जाहिर करता है, वो जुमला। जैसे जिस जुमला में फेल, इस्म फाइल, इस्म माफूल और मुतलक फेल वगैरह हो, जुमला फेले कहते हैं। ठीक, यानी काम जाहिर करे। जिस जुमले में हमें यह पता कि आदमी काम करता है, वो जुमला फेलिया है। और दूसरा क्या है, जिस जुमला में फेल नाकिस, इस्म, मुब्तदा, खबर, मुतलक फेल वगैरह हो, जुमला इस्मिया कहलाते हैं। जुमला इस्मिया कहलाता है। मसलन अभी हमने लिखा रशीद का बाप नेक आदमी है, यानी इसमें हमें ये खबर मिली। कौन सी खबर मिली? कि रशीद का बाप जो है वो नेक है। ठीक है। और अब मैं, क्योंकि इसका वक्त कम है, कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम करना है। अब मैं आपको थोड़ा, ये आपको समझ में आ गया तरकीबी नहवी किसे कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, फिर मैंने आपको 3 मिसालें दी, अलग अलग करके दिखाया, और मुझे उम्मीद है कि आपने ये समझा होगा। इसके बाद मैंने आपको कहा 2 चीज़ें जो इसमें अहम हैं तरकीब नहवी में, वो है जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया। इसके बाद मैं आपको किताब में जो आपकी उर्दू किताब है, वो है ड्रामा एक सबक है आपकी किताब में। आप निकालो पेज नंबर, ड्रामा पेज नंबर 100 निकालो, उर्दू पेज नंबर 100, ड्रामा है सबक। और लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 3, मैं बोर्ड को रफ करता हूं और मैं आपको 3 जुमले बोर्ड पर लिखता हूं। ये आपको होमवर्क है। जब मेरा दूसरा क्लास होगा वो तरकीबी नहवी पर ही होगा, क्योंकि इसमें मैं 1-2 क्लास और दूंगा। और तब मैं आपसे ये पूछूंगा, जब आप ये लेसन पढ़ेंगे फिर आप कमेंट करेंगे। कमेंट में मैं देखूंगा कि आपको कितनी मेरी बात समझ में आ गई। उसके बाद में आपको ये 4 जुमले जो आप निकालेंगे पेज नंबर 120, ये 4 जुमले आप घर पर करेंगे। मैं देखता हूं आपको कितना समझ में आ गया। नंबर 1, हमीद मैदान में खेलता है, बशारत मैदान में खेलता है। नंबर 2, लकड़हारे ने खूब कमाई की, लकड़हारे ने खूब कमाई की। नंबर 3, असलम ने संदीप की मदद की, असलम ने संदीप की मदद की। नंबर 4, आबिद ने खाना खाया, आबिद ने खाना खाया। मेरे अजीज बच्चों, आज जो मैंने आपको ये लेसन दिया, इसमें मैंने सिर्फ ये 3 जुमले मैंने आपके लिए रखी, जिसको आपको तरकीबी नहवी करना है। ठीक है, ये करना, ये सबक समझ करके जो मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद इन 4 जुमलों का अपने पास इनका जवाब रखना और देखना कितना आपको समझ आया या नहीं आया। इसके बाद मैं उम्मीद रखूँगा कि आप पूरी तरह से घर पर पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। और ये जो उर्दू है, इसका भी आप इस पर भी आप मतलब अच्छी तरह से घर पर पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको नोट्स भी भेजे हैं, मैं और भी नोट्स भेजूँगा। और इंशाअल्लाह मैं लाइव लेक्चर भी दूंगा। जितना मुझे हो सके मैं कोशिश करूंगा, हम सब टीचर मिलकर कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, इसके लिए हमें 2 हाथ चाहिए।
شکریہ شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.